नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवाः सत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवाः प्रति गणधर देवाः तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नामक यह ग्रंथ है। संयम की प्रेरणा देने वाला यह ग्रंथ कहता है सम्यक दर्शन तो प्राप्त करो ही करो, संयम भी अंगीकार करो। संयम अंगीकार करने के पहले, संयम की प्रेरणा देने के पहले, संयम की बात सिखाने के पहले आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। बिना सम्यक दर्शन के संयम नहीं होता है, इसलिए हे भव्य जीवों सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रयत्न करो। इसलिए हे भव्य जीवों, हे आत्मार्थियों, सबसे पहले जैसे भी बन पड़े सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं और सम्यक दर्शन के समान हमारा कोई मित्र नहीं, इसलिए प्रयत्न सम्यक दर्शन का होना चाहिए निरंतर। जब सम्यक दर्शन होता है तो रास्ता दिखने लगता है, जब सम्यक दर्शन होता है तो मार्ग दिखाई देने लगता है, जब मार्ग दिखाई देने लगता है तो मंजिल की प्राप्ति अवश्य होती है। सम्यक दृष्टि यानी जीवों के जीवन में व्रत अपने आप धारण करने की भावना होती है। फिर व्रत भी धारण होते हैं, अणुव्रत भी होते हैं, अल्पकाल में महाव्रत भी होते हैं, श्रेणी चढ़ते हुए निर्वाण की प्राप्ति भी होती है। सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है, सम्यक दर्शन की क्या स्थिति, क्या स्वरूप है, उसकी यहाँ चर्चा करते हुए व्यवहार सम्यक दर्शन देवगुरु धर्म के श्रद्धान का नाम है। देव का श्रद्धान, शास्त्र का श्रद्धान, गुरु का श्रद्धान। सच्चे देव कौन है, सच्चे भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। कल हमने परमात्मा की चर्चा की थी आपके बीच में। कल ये बतलाया था कि हमारे जो भगवान होते हैं वे वीतरागी होते हैं, हमारे जो भगवान होते हैं वे सर्वज्ञ होते हैं। हमारे जो भगवान होते हैं उनके राग द्वेष नहीं होता है, 18 दोषों से रहित होते हैं। जिनके हृदय में राग द्वेष नहीं होता है वे ही सच्चे भगवान हैं। जिनके हृदय में राग द्वेष नहीं होता है वे ही सच्चे परमात्मा हैं। उन परमात्मा की बात हमने कल देखी थी। हमारा मस्तक श्रद्धा से उनके चरणों में झुकता है और झुकना चाहिए ऐसे भगवान के चरणों में। सच्चे देव, जगत में कहाँ कहाँ देवत्व पने की कल्पना होती है, मिथ्या भ्रांतियाँ रहती है, उसकी भी हमने चर्चा कल आपके बीच में की है क्या। और अब आगे बढ़ रहे हैं सच्चे शास्त्र के संबंध में। आखिर सच्चे शास्त्र कौन से हैं क्या। पेज नंबर 20 पर चर्चा करने वाले हैं आज हम। सच्चे शास्त्र का लक्षण क्या है, शास्त्र कौन से सच्चे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, पूछते हैं पंडित जी कौन से शास्त्रों को पढ़ें, पंडित जी कौन से शास्त्रों को पढ़ें, सच्चे शास्त्र कौन से हैं। भैया किसी भी शास्त्र को पढ़ो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन शास्त्र की सत्यता के लिए कुछ कसौटी दी गई है। शास्त्रों में कुछ कसौटी दी गई है। शास्त्रों में एक कसौटी पत्थर दिया गया है, उस कसौटी पर कस करके देखिए। जब कसौटी पर कस करके देखते हैं तो सच्चे झूठे की पहचान होती है। जब कसौटी पर कस करके देखते हैं तो हमें पता लगता है क्या सच्चा है और क्या झूठा है, असली क्या है और नकली क्या है। अरे दुनिया भर में असली के नाम पर नकली माल भी बिक रहा है, मिल रहा है। दुनिया भर में
कुछ बातें ऊपर ऊपर से सच्ची जैसी दिखाई देती है और बाद में अंदर में मिलावट होती है। पूरे दुनिया भर में मिलावट का धंधा चल रहा है भाई साहब, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ लक्षणों को देखिए, लक्षणों को पहचानिए, लक्षणों को पहचान कर आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए। क्या लक्षण हो सकते हैं, सच्चे लक्षण क्या हैं, सच्चे पहचान के चिन्ह क्या हैं शास्त्रों के। देखिए रत्नकरण श्रावकाचार्य का 9 नंबर का श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया है आपके सामने। आप्तोपज्ञमनुलंघ्यमदृष्टिश्च विरोधकं तत्वोपदेश कृत सार्वं शास्त्रम कापथघट्टनम। 9 नंबर का श्लोक है, रत्नकरण श्रावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है। आप्तोपज्ञ, आप्त कौन होते हैं तो बताता ना, आप्त कौन होते हैं। आप्त माने सच्चे देव, आप्त माने अनंत भगवान, आप्त माने तीर्थंकर परमात्मा, आप्त माने हितोपदेशी, आप्त माने हित का उपदेश देने वाले। आप्तोपज्ञ, आप्त के द्वारा जो जाना गया है, आप्त के द्वारा जो कहा गया है। अनुलंघ्यम, जिसका उल्लंघन नहीं कर सकता है कोई भी, जिनके द्वारा कही गई बातों में ऑब्जेक्शन खड़ा नहीं होता, नो ऑब्जेक्शन जहाँ दिखाई देता है, उसका नाम है जिनवाणी, उसका नाम है शास्त्र। आप्त के द्वारा कहे गए। अनुउल्लंघ्यम, जिसका उल्लंघन नहीं किया गया किसी के द्वारा। अदृष्टे, अदृष्ट और इष्ट विरोधकम, विरोध नहीं होता जिसका। अदृष्ट, दृष्ट कहते हैं प्रत्यक्ष को और इष्ट कहते हैं अनुमान आदिक को। तो प्रत्यक्ष और अनुमान आदिक, अ माने नहीं, विरोध कम माने विरोध है। प्रत्यक्ष और अनुमान वगैरह के माध्यम से जिसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता। तत्वोपदेश कृत, तत्वोपदेश कृत, तत्व का उपदेश है सार्वम, और शास्त्रम वो शास्त्र है। कापथ घट्टनम, कापथ घट्टनम, कापथ माने कुमार्ग, खोटा मार्ग, मिथ्या मार्ग। घट्टनम, मिथ्या मार्ग को विघटित कर देने वाले वो शास्त्र हैं। मिथ्यात्व विध्वंस हो जाता है जब सत्य शास्त्र रूपी बिजलियां मिथ्यात्व के माथे पर पड़ती है। मिथ्या मान्यता और खोटी मान्यता रूपी पर्वतों के ऊपर वज्र प्रहार होता है जब सत्य बातें समझने के लिए ये जीव तैयार होता है। जब इस जीव का उत्साह बढ़ता है, जब ये जीव उत्साहवान होता है, जब ये जिनवाणी की बातों को हृदयंगम करता है, अपने हृदय में उतारता है, तो फिर मिथ्यात्व चला जाता है। ऐसा है। देखिए ये बात क्या कह रहे हैं यहाँ, बड़ी गजब की चर्चाएं कह रहे हैं। जो सत्यवादी, सत्यवादी वस्तु के यथार्थ स्वरूप के कहने वाला हो वही आप्त कहलाता है। और देखिए नीचे एक और प्रमाण प्रस्तुत किया है। रागाद्वा द्वेषाद्वा मोहाद्वा वचनमुच्यते नृतम तस्य तु नैते दोषास्तस्यानृत कारणम नास्ति। ओहो क्या गजब बात कह दी है, बड़ा गजब का छंद दे दिया है। क्या लिख रहे हैं भाई साहब, राग से, राग माने प्रीति, द्वेष माने वैर, मोह माने अज्ञान, इन 3 कारणों से असत्य कथन किया जाता है। संस्कृत से समझ में आया क्या क्या कह दिया। रागात्वा, राग अथवा, द्वेषात्वा, द्वेष अथवा, अथवा मोहाद्वा, मोह से, वचनम उच्यते, वचनम उच्यते, जो वचन कहे जाते हैं, अनृतम वो सब झूठ है। राग द्वेष मोह से जो वचन कहे जाएंगे, अरे रागियों द्वेषियों के माध्यम से जो बातें कही जाएगी वे बातें सच्ची नहीं हो सकती है। शास्त्रों की सत्यता का आधार है वीतरागियों के द्वारा कहा जाना। जो बातें वीतरागियों के द्वारा कही जाती है वे बातें सच्ची होती है, जो बातें रागियों के माध्यम से कही जाती है वे बातें सच नहीं हो सकती है। रागी व्यक्ति कितनी भी ईमानदारी से बात क्यों न कहे, रागी व्यक्ति कितना भी ईमानदार क्यों न हो, कहीं ना कहीं प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है, कहीं ना कहीं प्रभावित होगा भाई साहब। रागी व्यक्ति तो प्रभावित होता है, बच्चों से प्रभावित हो जाएगा, परिवार से प्रभावित हो जाएगा, रिश्तेदारों से प्रभावित हो जाएगा, परिचित लोगों से प्रभावित हो जाएगा।
कभी कोई संकट आ जाएगा तो उससे प्रभावित हो जाएगा, कभी कोई विपत्ति आ जाएगी तो उससे प्रभावित हो जाएगा, कभी डर के मारे झूठ बोल देगा, कभी घबराहट के मारे झूठ बोल देगा, कभी शोक संतप्त होकर के झूठ बोल देगा, कभी नींद में झूठ बोल देगा, कभी नशे में बोल देगा, कभी मायाचारी से बोल देगा, कभी लोभ लालच में आकर के झूठ बोल देगा, कभी घमंड में आकर के झूठ बोल देगा, बात को छिपा जाएगा। कोई व्यक्ति तारीफ कर रहा है, बोलिए, कोई लेक्चरर हैं और उन्हें कोई व्यक्ति प्रशंसा करते हुए प्रोफेसर कह रहे हैं, कोई एमए हैं और उनकी प्रशंसा करते हुए कोई पीएचडी कह रहा है, तो मौन हो जाता है, बोलता नहीं है। बोलो, रागी व्यक्ति है, कहीं ना कहीं प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। और इससे यदि उल्टा हो जाए, मान लीजिए आप पीएचडी हो और आपको कोई कहे कि नहीं नहीं ये ग्रेजुएट है, तो ये इसके अंदर आग लगती है, अंदर से, अरे नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, ग्रेजुएट, मैं तो एमए पीएचडी हूँ भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हो, आप मेरे को ग्रेजुएट कह रहे हो। अरे भाई, ये रागियों की दशा ही इस प्रकार की है। इसलिए रागी व्यक्ति कितनी भी कोशिश करे, कहीं ना कहीं उसकी बात में 19वीं बात आए बिना रहती नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी बात में गिरावट आ जाती है, कहीं द्वेष से बोल देता है, कहीं नाराजगी होकर के बोल देता है। कंपाउंडर को डॉक्टर कह देना, प्रशंसा की कितनी तरह की बातें होती है, इस तरह की बहुत सारी ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें करना आज के मानव के लिए साधारण सी बातें हो गई है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, 3 कारणों से असत्य कथन किया जाता है, राग, द्वेष और मोह। राग के कारण झूठ बोल दिया, द्वेष के कारण झूठ बोल दिया, या मोह के कारण झूठ बोल दिया। हमारे वीतराग विज्ञान पाठमालाओं वगैरह में और रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंत भद्राचार्य तो यहाँ तक कहते हैं, क्या ऐसा कह देते हैं कि भैया अकेला वीतरागता ही नहीं, एक सर्वज्ञता भी है। क्योंकि पहले कह दिया ना, आप्त के द्वारा कहा गया है, और आप्त सर्वज्ञ हैं, माने सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया है, और वे सर्वज्ञ वीतरागी भी हैं। तो वीतरागता और सर्वज्ञता ये दोनों इस तरह के कॉम्बिनेशन हैं कि जिन दोनों के आपस में मिल जाने पर असत्य प्रतिपादन होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल। असत्य प्रतिपादन होता ही नहीं है, झूठ बात होती ही नहीं है। जहां सर्वज्ञता और वीतरागता ये 2 बातें मिल जाती है, कसौटी है। जो बात कही जा रही है, ये बातें वीतरागियों के द्वारा कही जा रही है या ये बातें सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही जा रही है, एक बार इस कसौटी से देखिए तो आप निश्चित तौर पर ये बात समझ में आ जाएगी कि ये सच है कि झूठ है। देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इन्हीं बातों का थोड़ा सा और खुलासा करेंगे। अतः राग, द्वेष और मोह रहित श्री जिनेंद्र देव ही सच्चे आप्त हैं। वे ही सच्चे आप्त माने उपदेशदाता। सच्चे आप्त कौन हैं? राग, द्वेष और मोह से रहित हमारे जिनेंद्र देव ही सच्चे आप्त हैं। उनकी दिव्य ध्वनि द्वारा जो प्रकट हुआ हो, उनकी दिव्य ध्वनि द्वारा जो प्रकट हुआ हो, जिसमें प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाण द्वारा विरोध नहीं आता हो, क्या जिसमें प्रत्यक्ष विरोध नहीं आता हो, जिसमें परोक्ष विरोध नहीं आता हो, समझ में आ रही है? प्रत्यक्ष विरोध जिसमें नहीं आता, परोक्ष जिसमें विरोध नहीं आता है, जो तत्व का व्याख्यान करने वाले हों, वस्तु के यथार्थ स्वरूप का व्याख्यान करने वाले हो, मिथ्यात्व व अज्ञान ग्रसित कुमार्ग से बचाने वाला हो। बोलो कितनी बातें कह रहे हैं। और संसार के सब प्राणियों का हित करने वाला हो, वही सच्चा शास्त्र कहलाता है। मिथ्यात्व से बचाने वाले हों, अज्ञानता से बचाने वाले हों, विनाश से बचाने वाले हों, दुख से बचाने वाले हों, तकलीफ से बचाने वाले हों, खोटे मार्ग पर गमन करने से बचाने वाले हों, वे शास्त्र सच्चे शास्त्र होते हैं। कौन से शास्त्रों को सच्चा शास्त्र कहें भाई साहब? हर व्यक्ति ये कह रहा है मैंने किताब लिखी है, सच्ची बातें लिखी है सारी। हर व्यक्ति ये कह रहा है मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। किसकी बातें सच माने? कौन सच्चा है और कौन झूठा है? किसकी बात माने हम? सच और झूठ का निर्णय तो कीजिए आप, कौन सच्चा और कौन झूठा। ये कह रहे हैं यहाँ पर अज्ञान से जो ग्रसित हैं, ऐसा कुमार्ग, खोटा मार्ग, डूबते हुए संसार समुद्र में डूबते हुए जीवों को बचाने वाले यदि कोई हैं, वे हैं जिनेंद्र देव और उनकी वाणी, वे हैं वीतरागी शास्त्र, वे हैं सच्चे शास्त्र। बचाने वाले हैं संसारी प्राणियों का जितना भी अहित हो रहा है, संसारी प्राणियों के होने वाले अहित से बचाने वाले हैं, पाप से बचाने वाले वे सब शास्त्र हैं। इसके विपरीत तो सारे दुनिया भर में क्या क्या चल रहा है भाई साहब, अब किसकी बात करें? इसके विपरीत जो रागी, द्वेषी व अज्ञानी जीवों के द्वारा रचे गए हों,
ओहो, रागियों के द्वारा रचे गए हों, द्वेषियों के द्वारा रचे गए हों, क्या जिनमें प्रत्यक्ष से भी असत्यता सिद्ध होती हो और जिनमें परस्पर पूर्वापर विरोध आता हो, जो राजा, राष्ट्र, देश, स्त्री और भोजन संबंधी विकथाओं से भरे हुए हों, जिनमें विषय कषायों की वृद्धि और जीव हिंसा करने का उपदेश हो, जिनसे वस्तु के यथार्थ स्वरूप का भान न हो, जो जीवादि को क्षणिक तथा सर्वथा नित्य मानते हों, ऐसे सर्व शास्त्रों को कुशास्त्र जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या गजब से दृढ़ता से बात करते हैं। क्या ये जो बात कह रहे हैं, कितनी दृढ़ता से इन्होंने ये बातें कह दी है। कितनी बातें हैं। एक एक पॉइंट को जरा थोड़ा सा, एक एक मिनट तो एक एक पॉइंट को दिया जाना चाहिए। सावधान होने की ज़रूरत है। कितनी किताबें छप रही है आप देखिए। एक तो पुराना ज़माना था, प्रतिलिपियाँ हुआ करती थी, उन प्रतिलिपियों के लिए आदमी बिठाए जाते थे। एक एक ग्रंथ की 10-10, 5-5, 15, 20, 25 प्रतिलिपियाँ होती थी और जगह जगह उन्हें पहुँचाया जाता था। बहुत बहुमान पूर्वक उन्हें विराजमान किया जाता था। कितनी सावधानी उसमें रखी जाती थी। और आज का ज़माना तो ऐसा है, हम ही लेखक हैं, हम ही प्रकाशक हैं, हम ही छापने वाले हैं, हमने प्रेस लगा रखी है। चाहो जितने छपाओ, चाहो जितने बांटो, चाहो जितने जो चाहो जो करो। आज तो आदमी 4 लाइन लिखता है और छपा करके बांट देता है, पर्चे बांट देता है, छपा देता है, सब कर देता है। पढ़ने वाले भी मिल जाते हैं, सुनने वाले भी मिल जाते हैं। क्या करो भैया, ये जनवाणी की बातें हैं। यदि निर्णय पूर्वक नहीं चलेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आपको लगेगा इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये यहाँ उन बारीकियों को बताने की चेष्टा कर रहे हैं। राग का पोषण तो नहीं हो रहा है, कहीं मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं हो रहा है, कहीं आपको इधर उधर की व्यर्थ के विवादों में उलझा करके तो नहीं रखा गया है यहाँ। ऐसा तो नहीं है। जितने पॉइंट यहाँ दिए हैं, इन पॉइंट्स को जरा एक बार देखना। इसके विपरीत जो रागी द्वेषी अज्ञानी जीवों द्वारा रचे गए हों, हैं ऐसे शास्त्र आपको दिखते हैं दुनिया भर में। रागियों के द्वारा लिखे, कुछ भी लिख दिया उसने। खुद कितना समझता है पता नहीं, 4 बातें पूछो तो प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता है। खुद ही रागी द्वेषी है, झगड़ा है, द्वेष बुद्धि है मन में। आज कितना ही साहित्य ऐसा रचा जा रहा है जो निषेधात्मक बुद्धि से रचा जा रहा है। आज कितना ही साहित्य ऐसा है जो विरोध में रचा जा रहा है, इनके विरोध में, उनके विरोध में, व्यक्तिगत विरोध में, पंथ के विरोध में, संप्रदाय के विरोध में, लोगों के विरोध में, व्यक्तिगत राग के कारण, व्यक्तिगत द्वेष के कारण कितना साहित्य आज ऐसा रचा जा रहा है जिसमें व्यक्ति महिमा बढ़ चढ़ करके आ रही है। बोलो, कितने ही लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं, अरे यार आप यदि कुछ भजन वजन लिखते हो तो आप तो इनके लिए लिख दो, इन महाराज के लिए लिख दो, इनके लिए लिख दो, इन देवता के लिए लिख दो, इन परमात्मा के लिए लिख दो, इन संत के लिए लिख दो, इन साधक के लिए। आप तो देखो, फिर देखो आप क्या चमकते हो। आप सबके अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सब कुछ यही चल रहा है। उनमें बातें क्या लिखी गई है, बस उनकी महिमा, उनका गुणानुवाद, उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनके लिए लिख दो आप। बस आप लिख दो, फिर हम चलाएंगे, बस फिर यही चल रहा है। कितनी सावधानी की जरूरत है। छप भी जाता है और पहुंच भी जाता है। व्यक्तिगत विरोध में धर्म को भूल जाते हैं जितेंद्र जी साहब। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। नहीं पंडित जी, बात तो सच्ची कहते हैं, लेकिन कौन से पंथ वाले हैं ये बताओ। अरे गजब हो गया, जब बात सच्ची कह रहे हैं तो फिर कौन से पंथ का क्या सवाल है। अच्छा, कहने वाले गुजराती नहीं है क्या पंडित? अच्छा, हमारे नहीं चलेगा, वो गुजराती नहीं है, हमारे नहीं चलेगा। इनका भक्त है क्या? इनका भक्त है क्या? कौन से संप्रदाय को मानने वाला है? दिगंबर है कि श्वेतांबर है? दिगंबर है तो 13 पंथी है कि 20 पंथी है? 13 पंथ का पोषण करता है तो इनको मानता है कि इनको मानता है? श्रीमद जी को मानता है कि नहीं? गुरुदेव जी को मानने वाला है कि नहीं? तारण पंथी है या नहीं है? ये पंथी है या नहीं है? कान पंथी है या नहीं है? सोनगढ़ को मानता है क्या? इनको मानता है क्या? उनको मानता है क्या? गजब हो गया भैया। कोई व्यक्ति ये नहीं पूछता है कि भगवान महावीर स्वामी को मानता है क्या है? हम पंथ संप्रदायों में बट करके ही रह गए हैं, इन्हीं झगड़ों में बट करके रह गए हैं हम। आप इनको मानोगे तो हम तुम्हें मानेंगे। अरे गजब हो गया है यार, क्या बात कर रहे हो आप? कौन व्यक्ति किन्हें मान रहा है और किन्हें नहीं मान रहा है, ये कोई नहीं पूछता है कि आप वीतरागी संतों को मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये कोई नहीं पूछता है कि आपको सर्वज्ञता के ऊपर भरोसा है या नहीं है। ये बात कोई नहीं पूछता है कि आप वीतरागी सर्वज्ञ के उपासक हैं या नहीं है।
आप जो वेद विज्ञान की बातें बताते हैं, ये बातें कसौटी पर कस करके सच्ची है या नहीं है? सारे दुनिया भर में व्यक्तिवाद चल रहा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जहाँ व्यक्तिवाद खड़ा होता है वहाँ पंथ और संप्रदाय खड़े हो जाते हैं। जैन दर्शन में व्यक्ति की नहीं, जैन दर्शन में गुणों की पूजा होती है भाई साहब। हमारे यहाँ जैन दर्शन में गुणों की पूजा है। उमा स्वामी आचार्य ने महावीर भगवान को वंदन नहीं किया, उमा स्वामी आचार्य देव ने आदिनाथ भगवान को वंदन नहीं किया, उन्होंने वंदन किया है वंदे तद्गुण लब्धये मोक्ष मार्ग से नेतारम आप्त भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। अरे मुझे तो उनके जैसे गुणों की प्राप्ति करनी है। क्या अब फिर क्या है? बुद्ध, वीर, जैन, हरि, हर, ब्रह्मा, 1000 नाम है हमारे तीर्थंकरों के। 1008 नामों से स्तुति करते हैं सौदर में इंद्र। 1008 नामों से, नाम कुछ भी रख लो ना, हमें क्या दिक्कत है? नाम रख लीजिए, कमल जी साहब आपका नाम रख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? प्रमोद जी नाम रख देते हैं, हीराचंद जी वैद साहब आपका नाम रख देते हैं, क्या करो बोलो? नाम में क्या दम है? नाम आपके जचे जो रखो। हम तो हीराचंद जी को अर्घ चढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन लक्षण क्या है? वीतरागी होने चाहिए, सर्वज्ञ होने चाहिए और हितोपदेशी होने चाहिए। जिसने राग द्वेष काम आदि को जीत लिया हो, ये लक्षण है भाई साहब, ये पहचान के चिन्ह है। शास्त्रों की चल रही है यहाँ पर चर्चा, ये कह रहे हैं राग द्वेष नहीं होने चाहिए, रागी द्वेषी अज्ञानियों के द्वारा रचे हुए नहीं होने चाहिए। कि साहब हमें कैसे पता लगेगा कि रागी द्वेषियों के द्वारा रचे गए हैं कि वीतरागियों के द्वारा रचे गए हैं? हमें कैसे पता लगेगा इस बात का? तो कह रहे पता लगता है। कि कैसे पता लगता है? 4 लाइनें पढ़ करके देखने से पता लग जाता है, पेज बदल करके देखने से पता लग जाता है कि ये किन के द्वारा रचे गए हैं। कि नहीं साहब हमें कैसे पता लगे? देखो बता रहे, जिनमें प्रत्यक्ष से भी असत्यता सिद्ध होती है, साफ साफ ही झूठ लग रही है ये बात, प्रत्यक्ष ही असत्य दिखाई दे रहा हो, जिनमें परस्पर पूर्वापर विरोध आता हो, पहले कुछ कह दिया हो बाद में कुछ कह दिया हो, पूर्वापर विरोध दिखाई दे रहा हो। देखिए जिनवाणी में पूर्वापर विरोध नहीं है, सच्चे शास्त्रों में पूर्वापर विरोध नहीं है, वहाँ अपेक्षा भिन्न है, वहाँ एंगल भिन्न है। जो राजा, राष्ट्र, देश, स्त्री और भोजन संबंधी विकथाओं से भरे हुए हों, राजकथा, ये सब विकथाएं हैं, ये सब व्यर्थ की चर्चाएं हैं, इनसे भरे हुए शास्त्र मिलेंगे आपको कदम। ऐसे अरे वो शास्त्र थोड़ी ने राजा महाराजाओं की चर्चा करने वाले, वे शास्त्र थोड़ी ने जो स्त्री की चर्चा कर रहे हैं, जो देश की चर्चा कर रहे हैं, जो भारत की, जो अमेरिका की भौगोलिक स्थिति को बतला रहे हैं, वो कोई शास्त्र थोड़ी ने। भोजन कथाओं की चर्चाएं जिसमें की गई हो, भोजन के प्रति आसक्त बनाने की प्रेरणाएं जिसमें दी गई हो, उन्हें हम सच्चा कैसे कह सकते हैं? जिनमें विषय कषायों की वृद्धि हो, ऐसी बातें लिखी गई हो। अरे भैया भोग से मुक्ति होती है, तुम क्या चिंता करते हो? भोग भोगो तुम तो। जब आपको भोग निशंकता से मिलते हैं तो फिर व्यक्ति अपने आप उससे विरक्त हो जाता है। भोग ही मुक्ति के साधन है। मन में आए जितने भोगों को भोग लीजिए, एक क्षण ऐसा आएगा आप उससे विरक्त हो जाओगे। गजब हो गया है यार, भोग से मुक्ति की बात कर रहे हो आप, भोगों की प्रधानता की बातें लिख रहे हो, ये बातें सच्ची कैसे हो सकती है? वैराग्य और वीतरागता की बातें तो सच्ची हो सकती हैं, लेकिन भोग की बातें सच्ची नहीं हो सकती है, खान पीन की बातें सच्ची नहीं हो सकती है। खाना पीना भोगना, इसी में कोई व्यक्ति यदि लगा हुआ हो तो वे बातें सच्ची कैसे हो सकती है? क्या हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि दुनिया में आज ऐसे भी लोग हैं भाई साहब जो आपसे ये कहते हैं खाओ पियो और मौज करो। यार किसने देखा है सब कुछ? ऐसे चारवाक दर्शन वाले दुनिया भर में क्या आज ऐसे चारवाक दर्शन वाले लोग नहीं हैं जो खाने पीने और भोगने मौज मस्ती की बात करते हैं? आज का सिस्टम थोड़ा सा बदल गया है। आज की इकोनॉमिक्स की जो चर्चाएं हैं वो कुछ अलग तरह से बातें करती हैं। पता है क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में? आज के जो लोग पढ़ने वाले, MBA पढ़ाने वाले, बड़े बड़े सेमिनार लेने वाले, पहले के ज़माने में आप लोगों ने ये कहावत सुनी होगी, सचिन लोहाड़िया जी, ऐसी कहावत आपने पहले के ज़माने में सुनी थी, भैया जितनी चादर हो उतने पाँव पसारने चाहिए। सुनी थी ना अपन ने ये बातें? भैया जितनी चादर हो, जितनी गुदड़ी हो, जितनी चादर हो उतने पाँव पसारो। आपकी जितनी हैसियत है उतना खर्चा करो, ज़बरदस्ती ज़्यादा दिखावे में कुछ नहीं है। और आज तो क्या है स्थिति? नहीं भाई साहब, दिल खोल के खर्चा करो, खर्चे में कमी नहीं, इनकम बढ़ाओ, खूब कमाओ खूब कमाओ। आप ये क्यों सोचते हो
कि हम कम खर्च करेंगे? आप ये क्यों सोचते हो कि हम एडजस्ट कर लेंगे? आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि हम खूब कमाएंगे? आज दुनिया भर में ये चल रहा है, भोग के संदेश, कमाने का संदेश, इसी इसमें लगे रहने का संदेश। खूब कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब इनकम होनी चाहिए, खूब ये होना चाहिए, ऐसी बातें आज चल रही है सारे दुनिया भर में। देखिए जरा, विषय कषायों की वृद्धि की बातें जहाँ कही गई हो, वे बातें सच्ची नहीं हो सकती है। जीव हिंसा करने का उपदेश दे दिया गया हो, अब उनको कैसे सच्चा कहेंगे? हिंसा का उपदेश देने वाले वे शास्त्र भी कोई सच्चे हो सकते हैं कि जो हिंसा का उपदेश दे रहे हो? उन शास्त्रों को कौन सच्चा कहेगा? हिंसा में धर्म बतलाया गया हो। हवन करो, यज्ञ करो, अरे क्या फर्क पड़ता है, इनमें क्या फर्क पड़ता है, बलि चढ़ाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बातें जिनसे वस्तु के यथार्थ स्वरूप का भान न हो, जो जीवादिक को क्षणिक कहते हो। आत्मा तो क्षणिक है, मर जाएगा भैया, यही मर जाएगा। तो दुनिया में ऐसे भी धर्म संप्रदाय हैं जो वस्तु को क्षणिक कहते हैं। इतना ही नहीं, क्षण क्षण में विनाशशील तो मानने वाला एक संप्रदाय है। दूसरा एक और संप्रदाय है, वो ऐसा कहता है सर्वथा नित्य मानते हो। भैया सर्वथा नित्य है, सर्वथा नित्य है, बोलो क्या कह रहे हैं? ऐसे सर्व शास्त्रों को कुशास्त्र जानना। अब यहाँ कुछ अन्य मतों के प्रमाणों को प्रस्तुत किया गया है। देखिए जरा कैसी कैसी बातें कह रहे हैं, कैसे कैसे शास्त्रों में किस किस प्रकार की बातें चल जाती है। जरा देखिए, कहीं नैयायिकों में, कहीं वैशेषिकों में, कहीं वेदांतों में, कहीं बुद्धिज्म में, कहीं चारवाक दर्शन वाले, मीमांसक दर्शन वाले, कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ स्यादवाद की विरोधी बातें मिलेगी, अनेकांत की विरोधी बातें मिलेगी। हमारा जैन दर्शन, जैन परंपरा का मार्ग ये अनेकांत और स्यादवाद का मार्ग है। ये जो बातें कही गई है, अनेकांत और स्यादवाद रूप जो ये बातें कही गई है, ये बातें कुछ अद्भुत और अपूर्व बातें हैं। देखिए जैनेतर शास्त्रों में पूर्वापर विरोध, एक नई हेडिंग के साथ में इसी प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं, कसौटी पर कस करके। कसौटी आपको दे दी, राग द्वेष मोह से रहित होने चाहिए, ये बात यहाँ बतला दी है। अब उसे जरा देखते हैं। जैनेतर शास्त्रों में, जैन शास्त्रों के अंदर पूर्वापर विरोध नहीं मिलेगा, और पूर्वापर यदि कहीं विरोध दिखाई दे रहा है तो उस दोष कल्पना के निराकरण की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय में टोडरमल जी साहब ने की है। आपको यदि कहीं गलतफहमी हो गई हो, आपको यदि कहीं भ्रम हो गया हो, आपको यदि कहीं धोखा हो गया हो कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है, ये तो गड़बड़ हो गई भाई साहब, गलतफहमी, धोखा हो गया आपको, तो फिर टोडरमल जी साहब ने वहाँ 8वें अध्याय में समझाया है कि भैया स्यादवाद है, अपेक्षा से बात को समझा जाता है। देखिए जैनेतर शास्त्रों में पूर्वापर विरोध। अब जैनेतर शास्त्रों के पूर्वापर विरोध को दिखाते हैं। कैसा दिखा रहे हैं पूर्वापर विरोध को उन शास्त्रों के? इतर शास्त्रों में कहीं पर तो ऐसा वाक्य मिलता है, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, मां हिंस्यात्। क्या समझ में आ रही है? पूर्वापर का मतलब नहीं समझते आप? पूर्वापर विरोध, पूर्वापर का मतलब पहले और बाद में। पूर्वापर पहले कुछ कहा था, बाद में कुछ कहा, बात करते करते अपनी बात से ही पलट गए। सामने वाले ने कुछ और तर्क दिए तो पलट गए, नहीं नहीं मैं ऐसा थोड़ी ना करता, ऐसा नहीं, ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, ऐसे पलट जाने वाले, इसका नाम है पूर्वापर विरोध दिखाई देता है। जैनेतर शास्त्रों में माने जो जैन शास्त्र नहीं है। क्या कसौटी का मतलब, कसौटी है ना ये राग द्वेष रहित। कसौटी माने क्या होता है? कसौटी माने, कसौटी माने सत्यता का क्राइटेरिया, परखने के लिए। सोना होता है ना, गोल्ड, गोल्ड को जो सुनार होते हैं, यदि आप कुछ गहने बेचने के लिए गए ऑर्नामेंट्स आपके, तो उन्हें ले जाकर वो सुनार ऐसे ही नहीं खरीद लेता है वजन करके, वो उसको कसौटी पत्थर के ऊपर कसता है। पत्थर होता है कसौटी पत्थर, घिसते हैं उसके ऊपर। तो जैसे ही उसके ऊपर घिसते हैं तो घिसते ही वो लाइन से मिलान करते हैं, पूर्व में असली गोल्ड की उनकी लाइन होती है, तो उससे उनको परख हो जाती है कि ये सही है और ये सही नहीं है। परीक्षा करना, कसौटी पत्थर की बात कर रहे हैं, कसौटी पर कस करके। मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, अर्थ क्या है इस चीज का? अर्थ क्या है?
माँ माने होता है नहीं, हिंस्यात माने हिंसा, सर्वभूतानि अर्थात किसी भी प्राणी को मत मारो। ये शास्त्रों में लिखा है। दूसरे शास्त्रों में, अजैन शास्त्रों में, जो लोग जैन नहीं हैं उनके यहाँ शास्त्रों की बातें बता रहे हैं, उनके शास्त्रों में लिखा है माँ हिंस्यात सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। और फिर और कहीं पर लिखा है याज्ञी की हिंसा हिंसा न भवती। लो, एक तरफ तो कह दिया किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, और दूसरी तरफ ये लिख रहे हैं याज्ञी की हिंसा हिंसा न भवती, यज्ञ की हिंसा हिंसा नहीं होती। यज्ञ में जो पशुओं के वध आदि से हिंसा होती है वह हिंसा नहीं है। लो, अब क्या करें। कहीं पर तिल सरशप मात्र मांस भक्षण का भी निषेध है। तिल, तिल तो जानते हैं आप, गुजराती में तल कहते हैं उसे, तल। सरशप, सरशप शब्द का प्रयोग है सरसों के लिए, सरसों के दाने। तो ये क्या कहते हैं, कहीं पर तिल सरशप मात्र माने तिल बराबर, सरसों के बराबर भी यदि मांस का भक्षण करे तो उसका निषेध है, और कहीं पर मांस भक्षण का विशेष रूप से प्रतिपादन किया है। बोलो अब क्या करें। किसी जगह पर तो लिखा है मांस भक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और कहीं पर ये लिख दिया है कि तिल तुस मात्र भी यदि मांस खाएगा तो मर करके नरक में जाएगा। बोलो किस बात को सच्ची मानेंगे आप। माने जहाँ प्रभाव होगा दूसरे व्यक्ति का तो फिर वहाँ सच्ची बात नहीं कही जाएगी। हमारे पंडित संतोष जी झांझरी जी साहब थे, देवलोक गमन हो गया बहुत सालों पहले, प्रवचन किया करते थे मंदिर में। तो वो एक उदाहरण सुनाया करते थे। एक ठाकुर साहब के यहाँ एक पंडित जी प्रवचन करने के लिए जाते थे। 1500 रुपया, 2000, 5000 कुछ भी तनख्वाह लेते होंगे, जो भी है उस ज़माने में, पुराने ज़माने में जो भी होती होगी, 200-400 रुपया लेते होंगे, रुपये 2 रुपये जो भी उनकी जो थी तनख्वाह लेते थे। रोज़ाना वहाँ पढ़ाने के लिए जाते थे। ठाकुर साहब के यहाँ जाते थे, राजपूत साहब के यहाँ, और रोज़ पढ़ाते थे, धर्म पढ़ाते थे, धर्म पढ़ाने के लिए जाते थे पंडित जी, बराबर पढ़ाते थे। एक दिन क्या हुआ, उनको पंडित जी को कहीं बाहर जाना पड़ा, और पंडित जी को बाहर जाना पड़ा तो उनका बेटा थोड़ा सा योग्य हो गया था। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब कल मैं नहीं आऊँगा, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मेरा बेटा आएगा यहाँ पढ़ाने के लिए। तो बेटा वहाँ पढ़ाने के लिए पहुँचा। बेटा जब पढ़ाने के लिए पहुँचा तो बेटे ने ये श्लोक पढ़ाया। कौन सा श्लोक, ये नीचे लिखा है, तिल सर्षप मात्रम तू मासमश्नाति मानवः सैश्वभ्रान्न निवर्तेत यावच्चंद्र दिवाकरौ। क्या पढ़ाया, जो मनुष्य तिल या सरसों के दाने के बराबर भी मांस खाता है वह जब तक जगत में चंद्र एवं सूर्य है तब तक नरक से नहीं निकलता। बोलो अब क्या करो। ये पढ़ाया उन्होंने। अब वो तो ठाकुरों के यहाँ, तो राजपूतों के यहाँ तो खान पान ही मांस भक्षण का होता है, और तो खूब खाते पीते थे। बात सुन करके एकदम उन्होंने पकड़ लिया, क्या बकवास करता है, सही सही बता, यही लिखा है क्या? कि हाँ महाराज, मैं कोई गलत थोड़ी ना बताऊंगा, शास्त्र पढ़ रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, इसमें यही लिखा हुआ है, सरसों के दाने बराबर भी मांस खाएगा तो नरक में जाएगा। और ये क्या कह रहे हैं, जब तक जगत में सूर्य और चंद्र नरक से नहीं निकलता है, इतना निषेध किया है उनके शास्त्रों में मांस भक्षण करने का। अब क्या करते, तो बच्चा तो पढ़ा करके चले गया, उनका तो माथा घूम गया। तो दूसरे दिन जब जो असली पंडित थे उसके पिताजी, वो जब आए, बच्चा तो आया नहीं है, पिताजी आए। अब बात उन्होंने कही कि हे पंडित, तूने आज तक हमारे को क्या नरक में भेजना चाहता है? हम नरक में जाएंगे हम लोग सब। तेरा बेटा ये पढ़ा करके गया है। कि क्या पढ़ाया महाराज, क्या पढ़ाया उन्होंने? क्या ठाकुर साहब क्या पढ़ाया उन्होंने? उसने बच्चे ने क्या गलत कह दिया, बताओ तो सही। कि वो बच्चा पढ़ा करके गया, शास्त्र के आधार से सही सही अर्थ बतला करके गया हमारे को कि तिल और सरसों के बराबर मांस भी खावे क्या तो मर करके नरक में जाएं। तो वो पंडित जी बोले, स्वार्थी पंडितों की बात कर रहा हूँ, पैसा लेने वाले पंडितों की बात कर रहा हूँ, पैसा लेकर के पढ़ाने वालों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा यार आज तो मुसीबत हो गई, ये बच्चा क्या पढ़ा करके चले गया, कल से नौकरी गई अपनी, तो क्या करूँ।
इतने में उनको कोई युक्ति सूझी और उन्होंने कहा, अरे ठाकुर साहब क्या बात कर रहे हो, बच्चा सही कह करके गया है और मैंने ये बात आपको बताई नहीं, इसलिए नहीं बतलाई, मैं कोई नरक थोड़ी ना भेजना चाहता हूं आपको। क्या लिखा है इसके अंदर? तिल और राई के बराबर मांस खाए वो नरक में जाए। आप तिल के बराबर खाते हो कि पाव आधा किलो खाते हो? क्या जो तिल बराबर खाता है वो मर करके नरक में जाता है, आप थोड़ी ना नरक में जाओगे भैया। दुनिया है यहाँ तो आगे चल करके कहने वाले हैं, कल चर्चा करेंगे आगे 2 पेज बाद में। लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में ठेलम ठेला, ऐसी बात है भैया। रागी व्यक्ति, द्वेषी व्यक्ति, कषाई व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, वो व्यक्ति निर्दोष बात का प्रतिपादन नहीं कर सकता है। ये यहां कह रहे हैं निर्दोष बात का यदि प्रतिपादन होगा तो वो व्यक्ति सच्चा होगा, वो व्यक्ति वीतरागी होगा। देखो कहीं तो ऐसी बातें कर दी गई है कि भैया वहां चले जाता है, नरक में चले जाता है। और पता है दूसरी जगह पर क्या लिखा है? मनुस्मृति अध्याय 5 में लिखा है उन्होंने, कृत्वा स्वयं वा ह्युत्पाद्य परोपहृतमेव च अर्चयित्वा पितॄन् देवान् वादन मांसम न दुष्यति। लो क्या 2 श्लोक प्रस्तुत कर दिए उनके शास्त्रों के। एक श्लोक में तो ये बात स्पष्ट शब्दों में कह दी गई जिसमें ये कहा कि तिल तुस मात्र भी यदि मांस का भक्षण करे तो नरक से निकलेगा नहीं। और दूसरी तरफ क्या लिखा? कृत्वा स्वयं। देखो जो प्राणी कहीं से भी मांस खरीद कर पैसा दे करके भाई साहब, या स्वयं उत्पन्न कर किसी की हिंसा कर दी और मांस उत्पन्न कर दिया, या दूसरों के द्वारा लाए हुए मांस से देव पूजा व पितृ तर्पण पूर्वक मांस भक्षण करता है, उसको मांस खाने में कोई दोष नहीं है। लो मनुस्मृति में लिखा है। क्या बात करूं आप, क्या करें? मनुस्मृति के 5वें अध्याय को यहां प्रस्तुत कर दिया। क्या कह रहे हैं ये? आप मांस भक्षण करो कोई दोष नहीं है, और एक तरफ कह रहे हो रंच मात्र भी मांस खाए तो नरक में जाए। ऐसा कैसे चलेगा? देखिए देव पूजा के कारण कह रहे हैं भैया ईश्वर के लिए किया है ना, आपने खुद के लिए नहीं किया है ना, आपने तो पूजा के लिए किया है। जैसे ऊपर कहा ना याज्ञ की हिंसा न भवती, ऐसे हमारे यहाँ जैन परंपरा के अंदर कुछ लोग इस तरह की बातें करने वाले मिले। अरे भैया कोई बात नहीं, पूजा में कर रहे हो ना, इसमें क्या दिक्कत है? पूजा में कर रहे हो आप, भगवान के नाम पर कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? भगवान के नाम पर करने से पाप नहीं होता है क्या? भगवान का नाम लेकर के हिंसा करेंगे तो पाप नहीं होगा? चोर भी चोरी करने के पहले यदि भगवान का नाम लेवे, हे भगवान ताला टूट जाए बस, क्यों? भगवान को याद करके ताले तोड़ता है तो क्या पाप नहीं होगा? वो भिखारी भीख मांगने वाला भी कहता है अल्लाह के नाम पर दे दे, ईश्वर के नाम पर दे दे, प्रभु के नाम पर दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। वो भी भगवान के नाम पर मांगता है। भगवान के नाम पर क्या पाप नहीं होते हैं क्या? देव पूजा वे पितृ तर्पण जानते हैं तर्पण क्या होता है? तर्पण शब्द का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक समर्पण करना, ये कहलाता तर्पण। श्रद्धा और बहुमान पूर्वक जब समर्पण किया जाता है तो उसे तर्पण कहते हैं। अर्पित की जाती है, जलाधिक चढ़ाया जाता है श्रद्धा पूर्वक। और पितृ तर्पण कह रहे हैं पितरों के लिए। पितर कौन होते हैं? पिताजी मर गए, दादाजी मर गए, पूर्वज, मरे हुए पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो जलाधिक चढ़ाए जाते हैं उन्हें पितृ तर्पण। बोले कोई बात नहीं, आपने खुद के लिए थोड़ी ना किया है, आपने उनके लिए किया है। मांस भक्षण करता है, कहते हैं उसको मांस खाने का दोष नहीं लगता है। क्या क्या बातें कह देते हैं भाई साहब, क्या क्या बातें चलती है दुनिया भर में। ये तो दुनिया है, यहाँ सब तरह की बातें चलती है, सब तरह का माल मिलता है भाई साहब। मार्केट में निकलोगे तो माल सब तरह का मिलेगा। डिपेंड ये करता है आपकी पसंद क्या है। ऊंचे लोग, अच्छे लोग, अच्छी पसंद, क्या आत्मार्थी लोग आत्मा पसंद, मुमुक्षु लोग मोक्ष उनकी पसंद है। लोग कहते अरे यार आप तो मुमुक्षु हो, लगता है आप मुमुक्षु हो। तो मैं उनसे पूछता हूं आप क्या मुमुक्षु नहीं हो तो नरकेक्षु हो? आप मुमुक्षु नहीं हो ना, आप काहे की तिर्यंच इच्छु हो? आप कौन से इच्छुक हो?
आपको मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है? कि मोक्ष तो जाना है लेकिन हम मुमुक्षु नहीं है। अरे मोक्ष जाना है लेकिन मुमुक्षु नहीं है, गजब हो गया है यार, मुझे समझ में नहीं आ रही है। अरे मुमुक्षु शब्द का अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाले, जिनके हृदय में मोक्ष की इच्छा हो, जिनके हृदय में मुक्ति की इच्छा हो, उन्हें मुमुक्षु कहते हैं। जिनके हृदय में मुक्ति चाहिए, भगवान बनने की इच्छा हो, पूर्णता की इच्छा हो, उन्हें मुमुक्षु कहते हैं। कुछ समझ नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, जैसे जो चल रही है पता नहीं क्या है। देखिए आप क्या कह रहे हैं, उसको मांस खाने में कोई दोष नहीं है, ऐसा वे लोग कहते हैं। सुनिए, इसी प्रकार और बातें करो थोड़ी सी आगे बढ़ कर के, तो इसी प्रकार कहीं तो मधु शहद के चाटने और मदिरा पान करने का निषेध है और कहीं पर उनके खाने का विधान है। अब क्या करो, कहीं तो शहद खाने की बात करेंगे और कहीं ये कहेंगे मद्य मांस मधु का सेवन नहीं होना चाहिए। अरे कहीं कहीं तो अन्य मत के शास्त्रों में ऐसा कहेंगे। अभी इन्होंने तो थोड़ा लिखा है, मैं यदि और बातें बतलाऊं आपको, टोडरमल जी की मोक्ष मार्ग प्रकाशक को बेस बना करके उन्होंने लिखा, कहीं तो ऐसा करते हैं, चाहे उन्होंने नहीं लिखा, मैं ही सोचता हूं ऐसा। देखो क्या लिखा, ऐसी बातें आती है, कहीं तो ऐसी बातें मिलती हैं उनके शास्त्रों में, मनुस्मृति वगैरह है ना, मार्कंडेय पुराण वगैरह, उनमें ऐसा लिखा है, रात्रि में पानी की एक बूंद भी पीवे तो खून पीने के बराबर है, ऐसा लिखा है। रात्रि भोजन का निषेध किया है। रात्रि में पानी की एक बूंद भी यदि कोई पीता है, हिंदू शास्त्रों में लिखा है, हिंदू पुराणों में लिखा है भाई साहब, रात्रि में पानी की एक बूंद भी यदि कोई व्यक्ति पीता है तो वो खून पीने के बराबर है। रात्रि में यदि कोई भोजन करता है तो वो मांस भक्षण करने के बराबर है। ये अन्य मत के शास्त्रों में लिखा है, हिंदू पुराणों में लिखी है ये बातें। अच्छा, और फिर दूसरी तरफ ये लिखते हैं, आपने व्रत रखा है ना, चांद देख करके भोजन करना। अच्छा भाई साहब, क्या बात कर रहे हो, आपने व्रत रखा है, दिन भर कुछ नहीं खाएंगे और रात को चंद्रमा देखेंगे, दूज का चंद्रमा के, दशमी का चंद्रमा के, पूर्णिमा का चंद्रमा, चांद देख करके भोजन खाएंगे, भोजन करेंगे। गजब हो गया। एक जगह तो लिख रहे थे आप रात्रि भोजन करने में इतना बड़ा पाप है, और दूसरी तरफ आप ये लिख रहे हो कि नहीं नहीं भाई साहब, चांद देख करके रात्रि में भोजन करो। ये पूर्वा पर विरोध, इसका नाम है कहीं कुछ लिखा है और कहीं कुछ लिखा है। उन बातों के संदर्भ में ये कह रहे हैं। इस तरह का विधान, शहद चाटने के विधान की चर्चा कर देंगे कहीं ना कहीं। देखिए फिर क्या कह रहे हैं आगे, इस तरह जिन शास्त्रों में धर्मात्मा और पापी, अभक्ष्य भक्षण करने वाले सभी प्रकार के मनुष्यों को, धर्मात्मा लोगों को भी और पापियों को भी, अभक्ष्य भक्षण करने वालों को भी, जगत में जितने मनुष्य दिखाई दे रहे हैं उन सभी मनुष्यों को प्रसन्न रखने के लिए कहीं कुछ और कहीं कुछ उपदेश भरा है। बोलो, वे सारे शास्त्र कुशास्त्र हैं, सबको प्रसन्न रखो भैया, कोई बात नहीं। आपको क्या पसंद है ये बतलाइए, जो आप कहेंगे हम तो वो बोल देंगे। अरे भाई, किसी की प्रसन्नता का सवाल नहीं है, ये वीतरागियों की वाणी है, ये देख देख करके नहीं बोली जाती है। कोई व्यक्ति ऐसी बात कहे, एक बार मेरे से ऐसा प्रश्न किया कि ये अपने किरण भाई सुनो, ऐसा प्रश्न किया, ऋषभ देव स्वामी के समूह शरण में जब मारीची के बारे में इस प्रकार की बात कही गई कि वो 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो ऋषभ देव भगवान को पता था या नहीं कि ये विरोध करके चला जाएगा, समूह शरण के बाहर जाकर के 363 मत चलाने में निमित्त बन जाएगा? यहाँ सा पता था, ऋषभ देव भगवान को मालूम था ये, तो फिर ऋषभ देव भगवान ने ऐसी बात क्यों कही? क्या फिर ऋषभ देव भगवान ने ऐसी बात क्यों कही? बोलो, तो फिर क्या कहेंगे आप? भाई साहब, वीतरागी हैं, सोच सोच करके नहीं कही जाती है, देख देख करके नहीं कही जाती है। क्या रिएक्ट करेगा, क्या रिएक्शन होगा, सामने वाला मानेगा या नहीं मानेगा? माने तो भली होनहार, और नहीं माने तो, यदि मानो तो सहज योग्यता, क्या, और यदि नहीं मानो तो कि नहीं मानो तो कोई बात नहीं, हमारे घर बैठे, हम बैठे अपनी मौन सो, क्या करें? अभी अपन ने पढ़ा ना समता षोडशी के अंदर, बड़े पंडित जी की लाइनें पढ़ी थी। मान ले वे सामने वाला व्यक्ति तो उसकी योग्यताएं, और नहीं माने तो होनहारी ऐसी है, फिर क्या करो आप? टोडरमल जी साहब लिखते हैं, इसकी तो होनहारी का विचार करने पर समता आती है। दूसरों को प्रसन्न रखने के लिए कहीं कुछ और कहीं कुछ उपदेश भरा है, और जिनमें यह पता नहीं पड़ता है कि इनमें हिंसा का उपदेश है अथवा हिंसा का। लो, क्या करें?
पता ही नहीं लगता है ये कहना क्या चाहते हैं, पता ही नहीं लगता है ये हिंसा का पोषण कर रहे हैं या हिंसा का पोषण कर रहे हैं, पता ही नहीं लगता है ये बातें हिंसा की कही जा रही है कि अहिंसा की कही जा रही है। ये पूर्वापर विरोध के संदर्भ में निषेध कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे जगत में बहुत सारे शास्त्र हैं, रागियों द्वारा लिखे गए, कल्पित व्यक्तियों द्वारा लिखे गए, ये सब शास्त्र ऐसे पूर्वापर विरुद्ध और संदिग्ध, जिनकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो, बच करके रहो, मत पढ़ो आप उनको, क्या बिगड़ जाएगा। अरे जो प्रामाणिक शास्त्र हैं, प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से लिखे गए हैं, हजारों वर्षों से जिनकी मान्यता विद्वानों ज्ञानियों के माध्यम से चली आ रही है, उन शास्त्रों को पढ़ो ना आप, उनकी प्रामाणिकता को परख करके देख लो आगम के अनुसार है या नहीं है। जिनकी बात आगम के अनुसार है वे सारी बातें सच्ची है। संदिग्ध शास्त्रों के उपदेशानुसार प्रवृत्ति करने वाले जीव मिथ्या दृष्टि हैं। भाई साहब, चर्चा तो चल रही थी यहाँ सम्यक दर्शन के संदर्भ में, ये शास्त्र की बातें शास्त्र के लिए नहीं है। ये देव के लक्षण की चर्चा जो कल की थी वो देव के लिए नहीं थी। आगे जो कल हम गुरु के सच्चे लक्षणों की चर्चा करने वाले हैं, ये गुरुओं के लिए नहीं है, किसी को सच्चा गुरु और किसी को झूठा गुरु सिद्ध करने के लिए नहीं है। ये सारी चर्चाएं तो स्वयं निर्णय करने के लिए है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन होता है। ये सम्यक दर्शन की परिभाषा है। समंत भद्राचार्य देव ने सम्यक दर्शन की परिभाषा बतलाते हुए ये लिखा है, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। इसका नाम सम्यक दर्शन है। 3 मूढ़ताओं से रहित, क्या सच्चे देव, वीतरागी जिनेंद्र देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, उनका मूढ़ता रहित होकर के सच्चा श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए स्वयं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए देव शास्त्र गुरु के निर्णय की बात कही गई है। माने देव शास्त्र गुरु का निर्णय अपने आप के लिए है। इस तरह से जो शास्त्र वीतरागियों के द्वारा कहे गए हों, जो शास्त्र सर्वज्ञों के द्वारा कहे गए हों, जिनमें पूर्वापर विरोध नहीं हो, जिनमें हिंसा का पोषण नहीं हो, जिनमें विषय कषाय का पोषण नहीं हो, जो राग बढ़ाने वाले नहीं हो, जो मिथ्यात्व का पोषण करने वाले नहीं हो, ऐसे शास्त्र सच्चे शास्त्र समझना चाहिए और ऐसे शास्त्रों का ही पठन पाठन हमारे माध्यम से होना चाहिए। इस तरह हमने यहाँ शास्त्र के लक्षणों की बात की, कल गुरु के लक्षणों की चर्चा आपके बीच में करेंगे। आज बहुत सारे साधर्मी आप लोगों में से उपस्थित थे। ये प्रवचन शुरू होने के पहले 1.5 घंटे हमने मनुष्य जीवन की दुर्लभता और सार्थकता के संदर्भ में बहुत सारी बातें लगभग 1-1.5 घंटा की है। अवश्य नए लोगों के लिए वो सुनने योग्य चर्चा थी, यूट्यूब पर अवेलेबल है। कल हम चर्चा करने वाले हैं विशेष चर्चा इंडिया टाइम के हिसाब से 5:45 बजे राइट टाइम शुरू हो जाएगा। सिंगापुर के कुछ साधर्मी लोग करेंगे भक्ति 15 मिनट, और 6 बजे से 7 बजे तक इंडिया टाइम के हिसाब से हम चर्चा करने वाले हैं समवशरण। समवशरण क्या होता है, समवशरण का स्वरूप क्या है, समवशरण किनका होता है, क्यों लगता है, कौन बनाता है, उसमें रचनाएं किस प्रकार की होती है, क्या समवशरण की रचना और स्वरूप है। कुछ स्लाइड्स भी दिखाएंगे, कुछ दृश्य समवशरण के दिखाने का प्रयत्न करेंगे। आप उसका लाभ अवश्य लेवें, अन्य लोगों को सूचित करें। शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में और 7 से 7:30 के बीच में कुछ शंका समाधान प्रश्न। 8 बजे पुनः संयम प्रकाश ग्रंथ के आधार से गुरुओं की चर्चा। समय का ध्यान रखते हुए सब लोग अवश्य लाभ लेवें। सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाशक और दिन में 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि यथावत चल ही रहा है। सुबह 9:20 पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक की भी सुंदर चर्चा चल रही है। चलिए विजनवाणी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो कर नमो हरिहंताणो नमो सिद्धाणो नमो